अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय एंड स्पोर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। तो यार पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 4 T20 क्या हो गया यार, हमें कैसा खेल रहे हैं हम, क्यों गलतियों के ऊपर गलतियां, और तारीख अपने आप को यार एग्जैक्टली उसी तरह दोहरा रही है जिस तरह के पहले हमारे साथ हो चुका है। और बाबर आजम साहब की भी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया यार। रोटेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा रोटेट कर देना टीम को, आधी से ज़्यादा टीम चेंज कर दी आपने, और फिर आपके फैसले यार, टॉस जीतकर आपने पहले बॉलिंग कर ली यार। इस विकेट के ऊपर आपको किसने कहा था बॉलिंग करने के लिए? यहीं पर आपने सेंचुरी स्कोर की हुई है, मैन ऑफ द मैच किया हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ। 1 साल पुरानी बात है यार, कोई बहुत सालों पुरानी बात नहीं है कि आप भूल जाएं। और पिछले ही साल इसी ग्राउंड पर न्यूजीलैंड ने आपको इसी तरह 4 रन से ही हराया था जिस तरह आपको आज हराया है। तो आई डोंट नो हम लोग अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते। और अगर हम ज़रा सी बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि यार टेबल पे बैठकर बात करना बहुत आसान होता है और ग्राउंड में खेल कर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं या ग्राउंड में जो हकीकत होती है, जो रियलिटी होती है, उसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, उस तरह से फील नहीं कर सकते जिसके ऊपर वो चीज़ बीत रही होती है। लेकिन फिर भी यार हम कुछ तो अपने, ये डाटा मैनेजर क्या कर रहा है, जो हमारा डाटा का बंदा आपने रखा हुआ है, वो जो सिलेक्शन कमेटी का भी मेंबर है, ये क्या चीज़, कौन सा डाटा आपके सामने ला के रखता है यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप ज़रा उनसे पूछिएगा, क्या उसने आपको एक दफ़ा भी ये बताया कि पिछले साल जब 3 T20 आप खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आपके साथ क्या हुआ था? अगर आपकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है तो क्या उसने आपको ये बात बताई है? तो आपने टॉस जीत कर पता नहीं क्यों पहले बॉलिंग कर ली यार। 178 रन आपसे चेज नहीं हुए। ये वही 178 रन है जो आपने न्यूजीलैंड को दिए थे पिछले मैच में करने के लिए, और उन्होंने 18 ओवर्स में चेस कर लिए थे, 7 विकेटों से आपको हरा दिया था। तो 178 हम उन्हीं को देख के सीख लेते कि यार उन्होंने कैसे चेस किया, हम कर लेंगे। इतनी नॉनसेंस स्टूपिड क्रिकेट आपने खेली है पहले 6 ओवरों में। जब हम पाकिस्तान चेस कर रहा था 178 रन, तो आप देखें कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, साइम अयूब साहब 4 पे ड्रॉप हो रहे हैं, 5 पर उस्मान खान साहब ड्रॉप हो रहे हैं, फिर रन आउट होते होते बच रहे हैं, ऐसे रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं कि पहली दफ़ा आपने जो है ना वो रन लेना है भाग कर। कोई अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल हक्का बक्का हो गए हैं यार। 178 रन, पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ रन कर दिया था उन्होंने कि आपको भागना ही भूल गया था। मैं अब यहाँ पर और क्या बात करूँ आपसे कि रिजवान नहीं खेल रहा टीम में, इसके बावजूद आप चेजिंग पर जा रहे हैं। साइम अयूब और बाबर आजम को चाहिए कि यार इस वक्त अभी वक्त है कि आप हैंड्स अप कर दें ओपनिंग पार्टनर या अपनी ओपनिंग पेयर से। वो इसलिए कि यार आपका बाबर आजम का और रिजवान का जो पेयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको याद होगा 152 हमने चेस किया हुआ है बगैर किसी नुकसान पर इंडिया के खिलाफ। तो प्लीज़ जो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको अभी यहाँ पर आप सेक्रीफाइस मत करें। साइम अयूब के लिए अब मैं यही कहूँगा कि यार आपके लिए जो है ना अभी थोड़ा सा और मेच्योर होकर आएँ आप। जिस किस्म की आप शॉट्स खेलते हैं, अच्छी खूबसूरत शॉट ज़रूर है, लेकिन अब वो हर दफ़ा आपकी शॉट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही। वही आप 9 लुक शॉट खेल रहे थे कि आप जमीन निशम को आपने कैच दिया, वो आप थोड़े से लकी रह गए कि आपका कैच नहीं हुआ। और फिर जिस शॉट पर आप आउट हो रहे हैं वो आपने शॉट अभी पूरा ही नहीं खेला यार। आप फ्लिक कर रहे हैं तो फिर पूरा फ्लिक करें ना, आप उसको रोक क्यों रहे हैं? बाउंड्री पर कैच हो रहा है, आप आउट हो गए। तो कोई कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे साइम अयूब का और बाबर आजम का उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह PSL में आप दोनों परफॉर्म करते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को एक रिवर्स गियर लगा लें, अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास 7-8 मैचेस हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान के साथ उतरे, स्पेशली T20s में, तो पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतरी आ सकती है। क्योंकि अगर उस्मान खान को आपने लंबा लेकर चलना है तो उसको 1 डाउन खिलाएं। कल फिर भी चलें 5 पर फिर उनका कैच ड्रॉप किया है चैपमैन ने, लेकिन इसके बावजूद चले उन्होंने 1-2 बाउंड्रीज ऐसी मारी हैं कि अगर उनको मौका दिया जाए वो लड़का अपने आप को थोड़ा सा और मेच्योर कर ले इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि उस लड़के के अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट कल उसने दिखाया है ज़रूर। बैक फुट पे भी अच्छा चौका मारा है, फिर एक कट शॉट पे भी अच्छा चौका मारा है। जिस शॉट पर आउट हुए वो शॉट बिल्कुल अननेसेसरी शॉट थी, बेंसियार की बॉल पर आगे निकल कर फिर उसको सीधा शॉट मारे ना। आप मिड ऑन पर तो ना शॉट खेलें, वो सीधा उसको खेलें ताकि स्ट्रेट पर चौका हो। तो एनीवेज ऐसी गलतियां उसकी कि वो ठीक हो सकती हैं।
लेकिन जो आपकी ओपनिंग जोड़ी है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब आगे बाबर और रिजवान के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। वर्ल्ड कप तक जो है, बल्कि वर्ल्ड कप में भी बाबर और रिजवान के ही ओपनिंग पेयर होना चाहिए। नीचे आ जाते हैं, फ़खर जमान ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की है, अच्छी 60 स्कोर किया, लेकिन यार मैच फिनिश करना बनता था फ़खर जमान का। जहां आप इतनी लंबी इनिंग को लेकर चले गए हैं, ऐसा भी नहीं था कि आप ओपनर आए हुए हैं और आपको अभी खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आए भी चौथे पाँचवें नंबर पर हैं, तो वहाँ से आपका मैच फिनिश करना बनता था। तो एनीवेज मैच आप फिनिश नहीं कर सके, लेकिन आपने अच्छी 29 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए, फिर 2 छक्के आपके बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आपने छक्के मारे। पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा साइन है कि फ़खर जमान अब देखें कितने मैचेस के बाद उसको चांस मिला और उसने परफॉर्म करके दिखाया। तो इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ कि तीसरे पे अगर उस्मान खेलते हैं और चौथे पे अगर फ़खर जमान को खिला लेते हैं तो पाकिस्तान के हक में ये बात जा सकती है, और ओपनिंग जो है हम सिर्फ और सिर्फ बाबर और रिजवान से ही कराएं, इसके अलावा रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नीचे अमाद ने कोशिश की थी कि यार चले मैच फिनिश कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो सका। अब इफ्तिखार अहमद यार ऑफ स्टंप के बॉल पर आप आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा फिर उसको और सीधा खेल देते। आपने उससे पहले भी ऑफ स्टंप के बॉल को बहुत सीधा खेल के उस पर बाउंड्री उठाई थी, लेकिन ये थोड़ा सा आप एंगल पे खेल के जिसकी वजह से कैच हो गया। लेकिन इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान को चाहिए था कि मैच फिनिश करते, क्योंकि 25-30 गेंदों के ऊपर मेरा ख्याल है 55-54 स्कोर ही रह गया था, तो इन दोनों का बनता था कि ये मैच फिनिश करते, लेकिन नहीं कर सके। पाकिस्तान की टीम प्रेशर लेगी, और ये ही लाहौर के ग्राउंड की खासियत है कि चेजिंग पर जिस वक्त आप जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, टीमें चेज़ नहीं कर सकती। तो यही 170-78 स्कोर अगर आपने दिया होता न्यूजीलैंड को, तो कुछ ऐसी बॉलिंग में आपके दमखम नज़र आ रहा था कि आप रोक सकते थे। एनीवेज अभी बॉलिंग की भी पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन पहले हम चेजिंग की ही बात करने, जिस चीज़ के ऊपर दिल जला हुआ है कि पाकिस्तान, वो बच्चा देखें कितना यार रो रहा था, उस बेचारे को भी देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। एनीवेज यही तो क्रिकेट है, एक दिन आपको खुशी देती है और अगले दिन आपको रोना पड़ जाता है। कल बेशक जमान खान को आप रोक देते, देखें कि जमान खान थोड़े से एक्सपेंसिव भी रहे, आल्दो उन्होंने आपको ब्रेक थ्रू ज़रूर दिलाया है, लेकिन मैं यही बात पिछले भी मैंने व्लॉग में की थी, अगर आप थोड़ी सी बैटिंग लंबी कर लेते तो क्या पता ये चीज़ आपके काम आ जाती। जमान खान की जगह आप नसीम शाह को ही रहने देते ना अगर, तो वो आपको आखिरी ओवर में छक्का मार के दे सकता था। उसके अंदर ये एबिलिटी, ये क्वालिटी है उस लड़के में। इसी जगह जहाँ पर आप देख लें अब्बास आफरीदी या मोहम्मद आमिर आए थे, यहाँ पे अगर नसीम शाह आया होता तो आपकी कहानी चेंज कर सकता था वो। तो उसकी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी आपको फ़ायदा हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि यार आमिर को जिस वक्त आप खिला रहे हैं टीम में, तो आमिर के साथ शाहीन आफरीदी या नसीम शाह को ज़रूर रखें। ये कम्बिनेशन आपका तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पेट बॉलर्स हैं। तो आमिर के साथ अगर इन दोनों को रखेंगे तो आपकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ जो नज़र आएगी वो इस तरह इस कम्बिनेशन में नज़र नहीं आएगी अब्बास आफरीदी, जमान खान और आमिर के साथ। कल आमिर भी बेचारा विकेट लेने में नाकाम रहा, आल्दो उसका इकॉनमी बहुत अच्छा रहा और फिर आखिरी ओवर भी उसने अच्छा कराया है, 9 रन उसने ज़रूर दिए, लेकिन वो उस तरह से फ्रूटफुल नहीं रह सका जिस तरह आपने देखा था पहले मैच में। शाहीन शाह आफरीदी की मौजूदगी में आमिर और शाहीन आफरीदी वगैरह बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, 90 पर आपने ऑल टीम आउट कर दी थी उनकी। तो ये चीज़ थी कि कल आमिर को हमने खिलाया ज़रूर, लेकिन हमने आमिर को ज़ाया भी किया। तो इस चीज़ पर भी देखें कि आपको कम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं, क्योंकि आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो सबसे पहली चीज़ है कि वर्ल्ड कप में आपने जो लड़के लेकर जाने हैं उनके कम्बिनेशन बनाए ना, उनको कम्बिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। ये क्या आधा तितर आधा बटेर आप कर रहे हैं रोटेशन पॉलिसी, यार क्या है ये रोटेशन पॉलिसी? 5 लड़के आपने कल बिल्कुल नॉनसेंस तरीके से चेंज कर दिए। तो कल की जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, अब्बास आफरीदी नो डाउट बहुत अच्छा है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 3 उसने आउट करके दिए हैं, स्पेशली 19th ओवर तो उसने बहुत ही आसम कराया जिसमें उसने बैक टू बैक विकेट्स ली। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कल हमारी बॉलिंग में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी बॉलिंग में अगर स्ट्रेंथ डालनी है और आपने अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स को माइंड में रखना है तो आप कम्बिनेशन बॉलिंग के बनाएं। कल हमारी बॉलिंग में कम्बिनेशन भी कोई नज़र नहीं आ रहा ना, सिर्फ इमाद वसीम से पहला ओवर कराने के लिए आपने शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दिया है। मतलब यह है कि इमाद वसीम खेलेगा तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेगा क्या? यार आपका इम्पैक्टफुल बॉलर है वो, शुरू के आप पहला ओवर शाहीन से करा लेते, दूसरा इमाद वसीम से करा लेते। तो बॉलिंग जो पाकिस्तान की थी यार उसमें बिल्कुल भी मैच्योरिटी कल नज़र नहीं आई। बस
अन्यवाह ओवर्स दिए जा रहे हैं, यही मेरे पास बॉलर है जी, पहला तुम करा लो जी इमाद साहब, दूसरा आमिर करा लो जी, तीसरा अब्बास करा लो, चौथा जमान करा लो। तो इस तरह की कोई आना जाना लगाया हुआ था बॉलिंग में, लेकिन इसके बावजूद मैं बॉलिंग को मार्क्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 178 पर आपने न्यूजीलैंड को रोक दिया, अदरवाइज ये स्कोर आपको बहुत ज़्यादा जाना था। और वो देखें जो कल के बच्चे थे जिनको हम CD ग्रेड की टीम कह रहे थे, वो टिम रॉबिन्सन को देखें कैसे यार पहले मैच में वो आफरीदी से 0 पर आउट हो रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए उसने कैसे अपने आप को पैरों पर खड़ा किया कि 30 मारा, 28 मारा, आज आप देखें कि 50 मार कर चला गया। फिर आप ये देखो कि यार फॉक्सक्रॉफ्ट को कितना कंसिस्टेंट है, वो 30-32 करके दे रहा है। तो ये होता है कि यार अगर आपने अपनी टीम को बनाना है तो इस तरह सीखें ना, आप ग्राउंड में उतर के क्यों नहीं सीखते। विल और ऑर को देखें 3 आउट करके चला गया, ऊपर के आपके सारे खड़का के चला गया, बाबर आजम को भी आउट कर दिया, सैम को भी आउट कर दिया। तो यार ये होती है बॉलिंग यार। वो देखो कैसे उन्होंने सीखे अपने आप को यार, आपकी गलतियों से ही सीख रहे हैं, आप ही उनको बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह होती है बैटिंग। आप लोगों के तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सर है ना पैर है। कल के मैच में कहीं कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। आप जरा न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर देखें, टिम रॉबिन्सन को देख लें आप, 51 रन उसने मारे और कैसे उसने अपने आप को खड़ा किया इस सीरीज में। पहले मैच में आपको याद होगा कि अंडे पर आउट हुआ था, शाहीन शाह अफरीदी ने उनको इन स्विंग मारा था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये लड़का हो सकता है कि सीरीज से ही बाहर हो जाए। लेकिन यार कैसे उसके बाद अपने आप को संभाले, अपनी गलतियों से उसने सीखा है कि आपको कल उसने 51 रन स्कोर किए हैं। फिर टॉम ब्लंडल को देखें, टिम साइफर्ट की जगह कल खेले हैं, इस सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे थे और देखें आप 28 रन आपको मार के गए हैं। फिर उसके बाद फॉक्सक्रॉफ्ट को देखें, नया लड़का है यार और कैसे परफॉर्म कर रहा है, 34 रन उसने कल स्कोर कर दिए। और ज़रा आप अपना टॉप ऑर्डर देखें, 20 है, फिर 4 है, फिर 16 है, ये क्या है यार, किस किस्म की आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप उनका पावर प्ले देखें, आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे। कोई प्लान करके आप लोग अपनी इनिंग नहीं बनाते कि यार पहले 6 ओवर हमने कैसे खेलने हैं, पहले 10 ओवर हमने कैसे खेलने हैं, फिर 15 पे हमने कैसे जाना है, फिर हमने 20 पे कैसे जाना है। आप छोटे छोटे अपने टारगेट्स क्यों नहीं डिफाइन करते। हमें पावर प्ले की ही नहीं समझ आती कि हमने पावर प्ले कैसे खेलना है। सीरीज स्टेक पर लग गई है यार सीरीज। अब आप ये देखो कि कल के बच्चे आपके घर में आके आपको मार के जा रहे हैं और ये आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। ये क्या रोटेशन पॉलिसी ने आपको दिमाग में ख़राब करके रख दिया है। क्या यार रोटेशन पॉलिसी, सारे तजर्बे आपने अपने घर में ही करने हैं। अगर आप अपने घर में अपने लड़कों को नहीं बना सकते तो मुझे बताएं आप बाहर जाके कैसे अपने लड़कों को बनाएंगे। कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही किसी चीज़ में, ना बैटिंग ऑर्डर में ना बॉलिंग में आपकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। फील्डिंग आप देख लें, आपके हाथों में सीधे सीधे कैच छूट रहे हैं। तो भाई अब मेहरबानी करके आगे जो एक मैच रह गया इज्जत रख लें, अब उसको किसी तरह जीत जाएं और ये रोटेशन पॉलिसी जो है इसको साइड पर कर दें। ये आपके काम नहीं आ रही और आप सिर्फ और सिर्फ अगला मैच जीतने पर जाएं, बजाय इसके कि आपने लड़कों को चांस देना है। आपके नज़र आ गया कि आप कितने पानी में। तो ये न्यूजीलैंड की टीम इतनी कोई बच्चा टीम नहीं है। विल और ऑग बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, फिर बेन सियार ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग किया। इस सूदी आपसे नहीं संभल रहा यार। आप किस किस्म की आप बैटिंग कर रहे हैं। आपका मिडल ऑर्डर ख़ास तौर पर यार इफ्तिखार को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा इस आखिरी मैच को, और बाबर आजम आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी अपनी बैटिंग जो है ना साइम अयूब की वजह से ख़राब हो रही है। इस सीरीज़ में आप देख लें आपसे स्कोर नहीं हो पा रहा। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।